नमस्कार साथियों, मैं ब्रह्म प्रकाश मौर्य केंद्रीय विद्यालय शिक्षक आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुटेरा पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे पता है कि आप सभी लोग ठीक होंगे, लेकिन आपको अपने नन्हे मुन्ने बच्चों और बेटों या बेटियों की जिन्होंने अभी अभी 5 साल की दहलीज को पार किया है, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके एडमिशन को लेकर थोड़ी थोड़ी चिंता सता रही होगी। आप सोच रहे होंगे कि इन बच्चों का मैं प्रवेश कहाँ कराऊं। अगर आप इन बच्चों का या अपने बच्चों का एडमिशन सरकारी संस्थान में कराना चाहते हैं तो केंद्रीय विद्यालय आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं। तो मैं केंद्रीय विद्यालय के बारे में आपको बता दूं कि जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। यहाँ पर NCERT द्वारा छापी गई या बताए गए पाठ्यक्रम को चलाया जाता है और CBSE की गाइडलाइन फॉलो की जाती है। अगर आपने सुन रखा है कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन आज होंगे, फॉर्म कल निकलेंगे, परसों निकलेंगे, तो अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं हुई है कि फॉर्म इसके कब आएंगे। लेकिन हम लोगों को जो बताया गया है ये करीब मार्च के आखिरी में या फिर अप्रैल के प्रथम सप्ताह में इसकी शुरुआत हो सकती है। ये भी कोई अभी ज़रूरी नहीं है। तो और थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि केंद्रीय विद्यालय जो होते हैं काफ़ी उच्च कोटि के विद्यालय होते हैं। यहाँ पर के जो शिक्षक होते हैं वो ट्रेंड होते हैं, हर एक चीज़ों में दक्ष होते हैं। सभी बच्चों का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में नहीं हो पाता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हाई डिमांड होते हैं ये। अब हम बात करते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन किस क्लास में होता है। तो वैसे तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी, सबसे ज़्यादा सीट जो होती है वो क्लास 1 में होती है। आगे क्लास 2nd, 3rd, 4th, 5th में अगर सीट्स बचती है, सीट बचने का मतलब है कि अगर वो 40 से कम होती है हर सेक्शन में, तो उसके लिए एडमिशन होते हैं, अन्यथा ना के बराबर होते हैं। तो जिन बच्चों को क्लास 1 में एडमिशन मिल जाता है वो 1 से लेकर 12 तक पढ़ाई करते हैं। अब क्लास 1 में एडमिशन की ज़रूरी शर्तें क्या हैं? तो सबसे पहली शर्त है कि आपका जो बच्चा है, जो बेटा है, जो बेटी है, वो कम से कम 5 साल होना अनिवार्य है। 5 साल से एक भी दिन अगर कम होता है तो उसका एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में नहीं हो सकता। एक भी दिन, अगर कोई आपसे कहता है 6 महीने, साल भर, तो बिल्कुल नहीं। एक भी दिन की हम बात कर रहे हैं। कम से कम 5 साल पूरा होना चाहिए। अब वो डेट कौन सी है? तो वो डेट है 31 मार्च। अभी तक जो पीछे के सालों में प्रवेश दिए गए हैं 31 मार्च, तो यानी अगर 2021 में आपके बच्चे ने 31 मार्च 2021 को 5 साल पूरा कर लेगा तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। अब ये हम बात करते हैं कि कितनी उम्र मैक्सिमम हो सकती है। तो अगर आपका बच्चा 7 साल से कम है, 7 साल से एक भी दिन ज़्यादा हो गया तो वो ओवर एज हो जाएगा। यानी 5 साल से लेकर 7 साल के बच्चों को प्रवेश क्लास 1 में दिया जाता है। अब ज़रूरी चीज़ें क्या हैं क्लास 1 में एडमिशन के लिए? तो हमने एक बात आपको बता दी कि उसकी उम्र 5 साल से 7 साल के बीच में होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है, जो अभिभावक, जो माता पिता केंद्रीय कर्मचारी हैं या राजकीय कर्मचारी हैं और उनकी जॉब ट्रांसफरेबल है, वो एक जगह से दूसरी जगह उनका ट्रांसफ़र होता रहता है, तो उनके बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि जो माता पिता या जो अभिभावक सरकारी नौकरियों में नहीं हैं उनके बच्चों का एडमिशन नहीं होता, लेकिन उनका एडमिशन तभी हो पाता है जब वो सीट्स एडमिशन वाली क्लास में बच जाती है।
अन्यथा उनको मौका नहीं मिल पाता है। बिल्कुल फ्रेश एडमिशन होते हैं, किसी प्रकार का कोई यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी जैक, ये सभी चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। सब एकदम फ्रेश ऑनलाइन एडमिशन होते हैं। तो आज मैंने आपको बताया कि बच्चों की क्या उम्र होनी चाहिए और मम्मी पापा के आधार पर उनका एडमिशन होता है। किसी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं होता है, बस बच्चा 5 साल से लेकर 7 साल के बीच होना चाहिए। और अगर मम्मी पापा गवर्नमेंट जॉब में हैं तो संभावना पूरी रहती है, और अगर प्राइवेट जॉब में हैं तो उनकी थोड़ी संभावना कम हो जाती है। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म कब आ चुके हैं या फिर फॉर्म कैसे भरे जाएंगे। तो चलिए इंतज़ार करते हैं। और एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा कि YouTube चैनल एडुटेरा पर आप बने रहिए, सक्रिय रहिए। जैसे ही कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है हम आप तक तुरंत पहुँचाएंगे। नमस्कार।